हरे कृष्णा। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने जिस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्र करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया, यह यज्ञ कैसे और किस प्रकार हुआ, मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयं मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं में पुष्कर में जाकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उद्वाता, होता और उध्वर्यु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य 3 व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मण्यांशी, पोता तथा अग्निआद्र, इन 4 व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी अर्थात तर्कशास्त्र तथा वेद विज्ञान विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्वाता, प्रत्युद्वाता, प्रतिहर्ता और सुब्रहण्यम, इन 4 व्यक्तियों को दूसरा समुदाय उद्दाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रवर्णी, अच्छावाक और ग्रावस्तुत, इन 4 व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्वाता का परिवार होता है। उदरवयु, प्रतिष्ठता, निष्ठा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अवर्धायु का परिवार माना जाता है। शांतनु नंदन, वेद के प्रधान विद्वानों ने 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए हैं। कोई ऊपर बतलाए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त 1 सदस्य और 10 चश्मा वर्धुर्यों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मणांशी हुए। देवरात को पोता और देवलोक को अग्रिध के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंगीरा का उद्वता के रूप में वर्ण हुआ। पुलह प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रहण्यम कहलाए। इस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ मैत्रवर्णी, क्रतु अच्छावाक, च्यवन ग्रावस्तु बनाए गए। मैं अर्थात पुलस्त्य अधर्वयु था और शिवी प्रतिष्ठाता, बृहस्पति निष्ठा, संक्षेपान उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, शमीक, पुरकुतस्य, जुगंधर, एणक, तांडित, कोण, कुतब, गांधर्व, वेचिरा, ये 10 चश्मावर्ध्यु बनाए गए। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडे और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र, शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का यज्ञांत स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, उधर्व्यों को पश्चिम दिशा और उद्वता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूची त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं प्रदान की गईं। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम 10 समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय वालों को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौवें देना उचित है। इस प्रकार आगृत आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अवभृत स्नान के बाद ब्राह्मणों को षटरस भोजन देना चाहिए। स्वयंभव मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्त्र दान कर दे। अधर्वयु और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदंतर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिए।
उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव को संपूर्ण भूतगणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया गया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर से आदर पूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुण्य आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की और मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोग का भय नहीं रहेगा। पुण्य ने पुष्प आदि। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएं सफल होंगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी उन्हें भी सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव तथा क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो शुद्ध विशुद्ध चित्त और आत्मस्वरूप हैं, जिनकी 1000 भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की उत्पत्ति का कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले, कल्याणकारी, सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके जो स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभो, आप अनादि देव हैं। आपकी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग पर मुकुट धारण करते हैं, इसीलिए शेष शेखर हैं। महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर दिया है। आप ही ब्रह्मा, शिव और जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदाता हैं। आपको नमस्कार है। देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, जो आपको मेरी प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वह सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु निस्थूल साधन के सूक्ष्म परातत्व पर रूप का ज्ञान नहीं होता, अतः उनके दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते हैं। जो आपका भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं, जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख हो जाते हैं, वे नरक में पड़ जाते हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी हुई इस स्तुति को स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं है कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का स्तवन आरंभ कर दिया। श्री महादेव बोले, कमल के समान नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं। आप स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं,
यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ या वेद गर्भ और भृगु कक्ष में यानी कि भृगु क्षेत्र में मैं पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्मजन्मा, वानरी में यानी किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुर में भुवनदेव, पौंड्रक में पुंडरीक्ष, हस्तिनापुर में पिनाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उपदेश में पदहस्त, श्यामपुरी में भावरुद्र, अहिछत्र में जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र पटना में ब्रह्मा, ऋषि कुंड में मुनि, महिला रोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप आसाम में शुभाकर, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनर्द देश में स्थविरकार, उज्जैन में पितामह, कौशंबी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर वराह, गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविके में सुचित्र, चतुष्टपथ में सुहस्त्रदल, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहत, गोलपक्ष में गोपेंद्र, यमुना तट पर सुचेंद्र, भगीरथी के तट पर पद्यतनु, जनस्थान में जनानंद, कोहणु देश में मद्राक्ष, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में सुरूप, दंडीपुर में विक्षराक्ष, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिपति। ये 108 स्थान हैं जिनके मैंने तुम्हें पूरे नाम तो नहीं बताए हैं, पर ये कुल 108 स्थान हैं जो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन वाणी शरीर में कभी पाप नष्ट नहीं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जो भी इन तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है और मेरे लोक में निवास करता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। आज हम यहीं पर विश्राम लेंगे। कल हम भगवान श्री राम द्वारा शंभुक का वध आदि कथा के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।